माफ़ करना पतिदेव, अब मैंने बिना रिश्तेदारों के जीना सीख लिया है। सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो क्या हो रहा है? ये तो भरत मिलाप हो रहा है, मगर कैसे? राहुल तो कितने सालों से दोनों भाइयों से बोलचाल बंद कर थी। यहाँ तक कि दोनों भाइयों की इस लड़ाई की वजह से हम किसी रिश्तेदारों के घर भी नहीं जा पाते थे। सब ने हम बुरे बन गए। फिर आज ये सब कैसे? मैंने उस समय कितनी बार राहुल से कहा कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। उस वक्त तो कोई बात समझ नहीं आ रही थी। फिर आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? क्या? अरे अंजलि, जाओ देखो कौन आया है। नीलेश आया है। अब उसके मन में कोई मन मुटाव नहीं है। मेरा भाई वापस आ गया है मेरे पास। लेकिन कैसे? ये हृदय परिवर्तन कैसे? क्या आपकी आदत बदल गई राहुल, या मेरी आदत बदल गई? हम तो आज भी वही हैं। हमारी जो आदत उस समय थी वही आज भी है। उस समय हमारी आदत यही पसंद नहीं करती थी, इसलिए हमें घर से निकाल दिया था। यहाँ तक कि मम्मी जी और पापा जी ने भी देवर जी का ही साथ दिया था। क्या गारंटी है कि अब वो सब बातें दोबारा नहीं होगी? क्या देवर जी और देवरानी जी अपने उस व्यवहार के लिए शर्मिंदा है? क्या वो उस दोबारा नहीं होगा? अंजलि, ये तो मेरा भाई है, खुद से मेरे पास आया है कि पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। अंजलि, हम समाज में रहते हैं। कल को हमारे बच्चों की शादी ब्याह होंगे तो उसमें अपने ही परिवार के साथ खड़े ना हो तो समाज हम पर ही उंगली उठाता है। लेकिन राहुल, तुम जानते हो, जब से हम वहाँ से निकल गए हैं हमसे सारे रिश्ते ख़त्म किए गए हैं। उसी के साथ सभी रिश्तेदारों से भी हमारे रिश्ते ख़त्म हो गए। तुमने जब जगह जाना बंद कर दिया कि वहाँ जब दोनों भाई एक दूसरे से मुँह घुमाकर बैठेंगे तो क्या लोग कहेंगे? अब उन रिश्तेदारों से दोबारा आप कैसे रिश्तेदारी निभा पाओगे? ये आपने सही कहा। जब आप लोगों का झगड़ा हुआ तो आपने अपने बीवी बच्चों से कह दिया था कि अब सबसे रिश्ता ख़त्म, बोलचाल ख़त्म। आज आपकी बोलचाल शुरू हो गई, आपकी सारी बातें सही लगने लगी तो आपने फरमा जारी कर दिया कि अब सब बोलो, सबसे रिश्तेदारी निभाओ। लेकिन माफ़ करना राहुल, अब मैंने अपनी ज़िंदगी बिना रिश्तेदारों के जीना सीख लिया है। अपने दोस्तों में रिश्ते ढूंढ लिए हैं। अब मेरा उठना बैठना अलग है, मेरे प्रोफेशनल मीटिंग है। माफ़ करना राहुल, अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मैं उन रिश्तों को दोबारा नहीं ज़िंदगी में जगह दे सकती जिन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, कहकर अंजलि वहाँ से चली गई। अंजलि को पता था कि अब उसका देवर वापस क्यों आया है। राहुल और अंजलि ने अपने प्रोफेशनल में बहुत तरक्की की थी। उनकी मेहनत का असर उनकी आमदनी पर बहुत बढ़ गई थी। देवर की नज़र भाई के पैसों पर थी और वो राहुल और अंजलि के बनाए नए घर में रहना चाहता था। लेकिन अंजलि ने भी सोच लिया था कि उन लोगों के इरादे पूरे नहीं होने देगी। अब उसे अपने घर की शांति दोबारा भंग नहीं करने थी। राहुल को भी पता था कि अंजलि सही कह रही है, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अंजलि के साथ जोर ज़बरदस्ती कर सके। उसने भाई से कहा, मैं अंजलि को कुछ नहीं समझा सकता क्योंकि तुम लोगों ने क्या ही इतना गलत है। हाँ, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा, कहकर राहुल ने भी हाथ जोड़ दिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।